हेलो फ्रेंड्स, एस्ट्रोलॉजी अ वे टू रियलिटी चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मुगल शासकों में से एक बड़े राजा की, जिसके बारे में काफ़ी कंट्रोवर्सीज भी हुई। और वो कहते थे कि वो एक क्रूर राजा था। हम बात करेंगे औरंगजेब राजा की कुंडली के बारे में। लेकिन उससे पहले आज की एक अपडेट है जो सुशांत सिंह राजपूत केस में उनके जो वकील थे, उनके फैमिली के जो वकील है विकास शर्मा, उन्होंने एक बार फिर से क्वेश्चन किया है कि सीबीआई की जांच किस डायरेक्शन में अभी जा रही है, उसके बारे में कुछ जानकारी मिलनी चाहिए। क्योंकि लगभग एक वीक हो गया है वो सीबीआई टीम दिल्ली में आई, और एनसीबी के साथ उनकी मीटिंग होने वाली थी। वो रिपोर्ट्स एनसीबी उनको शेयर करने वाली थी और किसी डिसीजन पे वो पहुंचने वाले थे, लेकिन अभी तक कुछ डिस्कशन हुआ नहीं उनके हिसाब से, और डिसीजन होना बाकी है। तो ये जांच किस डायरेक्शन में है, इसके बारे में उन्होंने सवाल खड़े किए, जो कि काफ़ी हद तक सही भी है। तो सवाल हम सबको पूछने हैं, सुशांत सिंह के जस्टिस के लिए सबको लड़ना है। तो यही स्पिरिट सबने रखनी चाहिए, ताकि उनको जल्द से जल्द इंसाफ मिले। तो इस बात को यहीं ख़त्म करते हुए आज के हमारे टॉपिक पे आते हैं। बात करते हैं औरंगजेब की कुंडली के बारे में। औरंगजेब का जन्म 3 नवंबर 1618 को हुआ था, मतलब कि 1618 को। उनकी जन्म कुंडली में लगन का स्वामी शनि लगन से चौथे स्थान पर बैठा है। तो बात करते हैं उनके कुंडली के बारे में। तो ये है उनकी कुंडली। इसमें हम देखेंगे कि लगन का स्वामी जो है वो शनि है यहाँ पे, क्योंकि ये जो है कुंभ लगन है, और ये जाके बैठा है चतुर्थ स्थान में। और ये बैठा है मित्र की राशि में, शुक्र की राशि में, वृष में। तो वो चौथे स्थान पर मित्र राशि में बैठकर अपनी पूर्ण दृष्टि से लगन को देख रहा है। इसलिए उन्हें दृढ़ता शक्ति तथा बहुत ख्याति प्राप्त हुई। लगन में धनेश और लाभेश गुरु के बैठने से, और राजेश मंगल की लगन पर एवं धनेश गुरु पर दृष्टि होने से, और साथ ही साथ राजेश मंगल की राज्य स्थान पर पूर्ण दृष्टि होने से औरंगजेब को धन, उन्नति, वैभव, गौरव तथा प्रताप आदि की विशेष शक्ति प्राप्त हुई। मतलब हम देखेंगे कि इस गुरु पर जो लगन में बैठा हुआ है, ये तो खुद पावरफुल तो है ही, और इस पर मंगल की जो दृष्टि है, दृढ़ दृढ़ इच्छा शक्ति वाली जो दृष्टि है, वो गुरु पर पड़ रही है, जो कि उसका मित्र है, और गुरु की दृष्टि मंगल पर है। तो एक बहुत अच्छा योग दिखता है, और इस योग की वजह से उनको धन, उन्नति, गौरव, वैभव, इन सब बातों की प्राप्ति हुई। धनेश गुरु पर लग्नेश शनि की पूर्ण दृष्टि होने एवं धनेश गुरु द्वारा शनि के लगन स्थान में बैठने से धन का स्वामी गुरु लग्नेश के पूर्ण अधिकार में हो गया, और इसलिए उन्हें विशेष धन की प्राप्ति होती रही। और साथ ही साथ वो हम देखेंगे कि वो बड़े बादशाह मुगल सम्राट के बने। तो क्योंकि ये गुरु धनेश भी है और लगन में जाके बैठा हुआ है, और इस पर शनि की दृष्टि भी पड़ रही है, तो एक प्रकार से शनि से उसका दृष्टि संबंध हो गया। और क्योंकि वो धनेश है और लाभेश है, तो ये बहुत अच्छा योग इसमें बना। अब देखते हैं इसके अलावा मंगल जो है वो राजस्थान का स्वामी होकर राजस्थान को अपनी चौथी दृष्टि, पूर्ण दृष्टि से, और लगन स्थान को तथा गुरु को सप्तम पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। इसलिए हुकूमत एवं राज्य शासन की अच्छी शक्ति उन्हें प्राप्त हुई। लगन से छठे शत्रु स्थान पर केतु के बैठने, लग्नेश शनि की केतु पर पूर्ण दृष्टि होने एवं शत्रु स्थानपति चंद्रमा द्वारा उच्च होकर लग्नेश के साथ बैठने से शत्रुओं को पराजित करके उन्होंने शासन शक्ति की उत्तरोत्तर वृद्धि की। इसमें हम देख रहे हैं कि चंद्र भी है। ये चंद्र जो है ये एक माइंड का कारक है, और ये चतुर्थ स्थान में वृष राशि में उच्च का होकर बैठा हुआ है और शनि के साथ में है। तो दोनों ग्रह की सिचुएशन यहाँ पे अच्छी है। हालांकि शनि चंद्र ये विष दोष भी बनता है, लेकिन क्योंकि चंद्र भी उच्च का है और शनि भी मित्र के राशि में है, तो ये एक अच्छा योग इसमें कुंडली में बन गया, और उनकी उत्तरोत्तर उन्होंने वृद्धि कराई। इसके अलावा धर्म स्थान पर नीच का सूर्य बैठा है। हम देखेंगे कि सूर्य जो है वो नीच का होकर बैठा है, कहाँ पे, नवम स्थान में, मतलब धर्म स्थान में, बुध के साथ में। और अष्टम स्थानापति बुध भी धर्म स्थान पर है, इसलिए उन्होंने हिंदू धर्म का घोर विरोध किया। सूर्य बुध के एक साथ होने तथा नवम स्थान के स्वामी शुक्र द्वारा
लाभस्थान में बैठने से उन्होंने क्षुद्र कर्म को बड़ा मानकर उसकी उसकी वृद्धि का प्रयत्न किया। तो ये बुध जो है ये अष्टमेश है, क्योंकि और ये नवम स्थान में धर्म स्थान में बैठा है, वो सूर्य भी यहाँ पे नीच का है। तो एक दूसरे धर्म का एक विरोध करने का योग बनता है, जो कि हिंदू धर्म था, जिसका उन्होंने कड़ा विरोध किया। पितृस्थान पर शत्रु स्थान के स्वामी चंद्रमा की नीच दृष्टि पड़ रही है। हम देखेंगे कि चंद्रमा जो है ये उनके पितृस्थान पर, यहाँ पे जो कि 8 नंबर लिखा है, ये पिता का भी स्थान होता है। तो चंद्र इसमें नीच का होता है वृश्चिक राशि में, तो चंद्र की नीच दृष्टि जो है वो उनके पिता के स्थान पर पड़ रही है। इसलिए उन्होंने अपने प्रभुत्व को ऊंचा करने के लिए उनके पिता को ही कैद कर डाला था। हमको पता है कि उनके जो पिता थे तो उनको उन्होंने कैद करके रखा था और एक उनको तकलीफ देने का उन्होंने बहुत प्रयत्न किया था अपना कद ऊंचा करने के लिए। अष्टमेश बुध की दृष्टि भ्रातृ के स्थान पर होने से उन्होंने भाइयों को भी मरवा डाला। मतलब कि अष्टमेश बुध की जो दृष्टि है उनके भाइयों पर, मतलब उनके छोटे भाइयों पर भी पड़ रही है। जो कि बुध एक तो मतलब ये यहाँ पे वीक है, ये अष्टम स्थान का स्वामी है और शुक्र के राशि में होके बैठा है। ये उनके छोटे भाइयों के स्थान पर है, क्योंकि पराक्रम स्थान जो होता है जो छोटे भाइयों का भी होता है, तो उस पर बुध की दृष्टि पड़ रही है और वो अष्टमेश होकर अष्टमेश हुआ है और वो नवम स्थान में है। इसलिए ये दृष्टि की वजह से उन्होंने अपने भाइयों को मरवा डाला राज्य की प्राप्ति के लिए। और क्योंकि बुध जो है वो सूर्य के साथ है और सूर्य नीच का है, तो ये नीच के कर्म करवाने वाला सूर्य है, नीच कर्मों से राज्याधिकार वो सूर्य दे रहा है। तो उसकी वजह से अपने रास्ते में से जो कांटे थे उनके उनके भाई थे, वो रोडों को उन्होंने हटा दिया और खुद राजा बन गए। औरंगजेब के कार्यों को देखने से स्पष्ट हो जाता है कि अमानुषिक शक्ति का प्रयोग केतु के छठे स्थान पर बैठने, शनि की केतु पर दृष्टि पड़ने तथा धर्मस्थान पर सूर्य बुध के दोषी होकर बैठने के कारण हुआ। वही हम बोल रहे हैं कि एक तो बुध केतु यहाँ पे शत्रुओं के स्थान में है और शनि की उस पर दृष्टि पड़ रही है, और सूर्य और बुध दोनों भी एक प्रकार से नीच होकर सूर्य यहाँ पे बैठा है बुध के साथ में। तो ये सब एक मतलब नीच के कार्य करने की एक उनको दृष्टि दे रहे हैं। चंद्रमा का शत्रु होकर तथा लग्नेश शनि द्वारा उच्च का होकर बैठने से औरंगजेब के तन मन में संसार को जीतने की आग भड़कती रही। क्योंकि चंद्रमा मन का स्वामी है तो शनि तन का स्वामी है, अर्थात तन मन में शत्रु दमन की इच्छा बनती रही। केतु के छठे स्थान पर बैठने तथा शनि की केतु पर पूर्ण दृष्टि होने से उनमें अद्भुत साहस उत्पन्न होता था, किंतु शनि के साथ शत्रु स्थान का स्वामी चंद्रमा होने से उनका जीवन अंत तक महान, अशांतप्रद एवं पीड़ादायक सिद्ध हुआ। उन्हें संतान शक्ति प्राप्त हुई, किंतु संतान के कारण भी उनको कष्ट सहन करना पड़ा। धर्म एवं भाग्य स्थान पर सूर्य बुध के दोषी होकर बैठने से औरंगजेब ने जहाँ अधर्म के बहुत कार्य किए, वहीं अत्यधिक अशांति का भी अनुभव उन्होंने किया। तो ये जो हम देख रहे हैं कि केतु पर शनि की दृष्टि है, तो शत्रुओं पर विजय पाने की हमेशा उनको लालसा इच्छा होती थी। काफ़ी सारे शत्रुओं को उन्होंने मारा उनके, और वो संतान से उनको कष्ट प्राप्त हुआ, क्योंकि बुध जो है ये अष्टम स्थान का स्वामी भी है और ये संतान के स्थान का स्वामी भी है, सॉरी। तो उसके वजह से उनके संतान ने उन्होंने मतलब संतान के वजह से उनको कष्ट प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त अष्टामपति यानी आयुपति बुध के नवम स्थान में बैठने से आयु अच्छी प्राप्त हुई और जीवन की दिनचर्या भाग्य से परिपूर्ण रही। लग्न से 12वें स्थान पर राहु के होने से उनके धन का अधिकाधिक व्यय लड़ाई और झगड़ों में ही होता रहा। यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में धर्म स्थान किसी भी ग्रहों योगों द्वारा बिगड़ जाए तो किसी न किसी प्रकार से धर्म की हानि अवश्य ही होती है। उसे कभी वास्तविक शांत प्राप्ति नहीं होती है। शांति मतलब शांति की उनको प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि जो धर्म स्थान है वहाँ पे एक प्रकार से सूर्य बुध का एक दोष बना हुआ है। औरंगजेब पर भी यही बात लागू होती है, किंतु उनकी जन्म कुंडली में प्रायः सभी ग्रह अच्छे अच्छे स्थानों पर है। उनका दृष्टि संबंध भी उत्तम है तथा लगन के सभी ग्रह बलवान है, इसलिए औरंगजेब बादशाह बने। तो
हम देख रहे हैं कि जो सेंटर में हम देख रहे हैं कि एक तो मंगल भी है जो कि सूर्य की राशि में स्ट्रांग होकर बैठा हुआ है। सेंटर में मंगल है, साथ में गुरु है जो कि राज्याधिकार उनको दे रहा है। शनि भी है, राज्य का कारक, और ये माइंड का कारक चंद्र जो कि शत्रुओं का स्थान का स्वामी होकर उच्च होकर बैठा है। तो शत्रु तो इनके काफ़ी सारे रहेंगे, लेकिन केतु की वजह से वो शत्रुओं से लड़ झगड़ पड़ेंगे और उनको परास्त करने में सक्षम रहेंगे। तो इन चारों ग्रहों की एक सेंटर में पोजीशन होने से एक बहुत अच्छा राजयोग उनके कुंडली में बना। और क्योंकि शत्रु भी उच्च के हैं तो बड़े बड़े शत्रुओं के ऊपर विजय पाने की लालसा उनमें उत्पन्न होती रही। तो उसके वजह से उनका जो एटीट्यूड था ये थोड़ा निगेटिव था शनि की वजह से, क्योंकि शनि लगन का स्वामी होकर चतुर्थ स्थान में बैठा है और वो अपने लग्न को 10वीं पूर्ण दृष्टि से लगन को देख रहा है। तो एक प्रकार से शनि थोड़े कुकर्म और नीच कर्म कराने वाला होता है, तकलीफ देने वाला होता है। और क्योंकि सूर्य भी नीच का है तो उनके अधिकार का उन्होंने दुरुपयोग किया और भाइयों को, पिता को कैद करवा लिया, भाइयों को मरवा डाला। तो ये सब नीच कर्मों में उनकी एक प्रकार से इच्छा होती रही हमेशा। तो ये गुरु भी यहाँ पे देखेंगे कि शनि की राशि में है, तो शनि की राशि में वो गुरु भी इतना स्ट्रांग नहीं रहता, तो गुरु बल भी कम हो जाता है और उस पर शनि की दृष्टि पड़ती है, तो ये कहीं ना कहीं एक निगेटिव योग बनता है उनकी कुंडली में। तो गुरु इतना अच्छा फल नहीं देगा इस कुंडली में, शनि का प्रभाव ज़्यादा रहेगा। तो इस शनि के वजह से ही एक कारण है कि उनका जो पर्सनैलिटी, उनके तन मन धन में जो एक प्रकार से शत्रु दमन की इच्छा, मन में लोगों को परास्त करके राजा बनने की इच्छा, ये हमेशा मतलब एक प्रकार से जलती रही उनके मन में। तो एक प्रकार से निगेटिव मेंटेलिटी वाले राजा औरंगजेब थे और आज भी उनका नाम एक प्रकार से क्रूर राजा करके लिया जाता है। तो दोस्तों ये थी औरंगजेब की कुंडली के बारे में इंफॉर्मेशन। इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है तो डेफिनेटली पूछे, और हमारे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही इच्छा, मतलब ऐसे ही वीडियो बनाने की एक प्रकार से हमें प्रेरणा मिले और हम आगे भी ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए बनाते रहे, जिससे कि आप कुंडली के बारे में, ज्योतिष शास्त्र के बारे में काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन सीख सके। थैंक यू वेरी मच।